गुड मॉर्निंग क्लास। आज देखते हैं आव्यूह में प्रश्नावली 5.4 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका। तो दिया गया है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए गुणनफल AB और BA अस्तित्व हो तो उसका मान निकालिए। ठीक है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन लेके चलती हूँ तीसरा का। A इक्वल्स टू 1 माइनस 2 और 3 और B इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1। ठीक है, ये आपका दो मैट्रिक्स दिया गया है। अब उनका गुणन निकालना है आपको। ठीक है, कब होगा गुणन, कब निकालना है उसका मान, गुणनफल का मान, जब उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, A इक्वल्स टू आपको दिया गया है 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, और B इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, और ये देखिए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए तो ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो हमें पता है कि गुणनफल तब परिभाषित होता है जब हम देखेंगे A B अगर लेते हैं तो A में स्तंभ की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें स्तंभ की संख्या दैट मीन्स 2, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं, 2 है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AB का गुणनफल परिभाषित है। ठीक है, या फिर AB के गुणनफल AB का अस्तित्व है। AB का अस्तित्व होगा। एक मिनट, यहाँ पे लिख लीजिएगा A में स्तंभ की संख्या B में किसकी संख्या के, पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अतः AB का अस्तित्व है। अब अस्तित्व तो हो गया है ना, A में स्तंभ की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका अस्तित्व हो गया। तब क्या बोला गया है, अगर अस्तित्व होता है तो उसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए AB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 2 3 और ये आ जाएगा 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए। 1 का कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे है ना। 1 का 1 के साथ करेंगे, 1 का 1। ठीक है, और फिर है आपका माइनस, तो माइनस ले लेंगे, 2 का 3 के साथ करेंगे, सॉरी 2 का 2 के साथ करेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट लाइन, देखेंगे नेक्स्ट लाइन में आ गया 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई और फिर प्लस 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 का किसके साथ करेंगे, देखिए यहां से तो 1 के लिए हो गया है ना। अब इसमें चलते हैं, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 क्रॉस 2 के साथ करेंगे 2। ठीक है, 1 का 2 के साथ हो गया और माइनस है तो माइनस ले लेंगे 2 का 3 के साथ। ठीक है, अब इस 2 का करेंगे, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 क्रॉस 2 और फिर है आपका प्लस 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2 का 1 के साथ, है ना।
फिर है आपका 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, लिख लिए, फिर प्लस 3 का 1 के साथ। तो ये तो रहा आपका गुणनफल, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां से आपको ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, ए बी की वैल्यू देखते जाएंगे। 1 माइनस 4 और ये आ गया 2 माइनस 6 और ये आ गया आपका 3 माइनस 2। नीचे लाइन देखेंगे 2 प्लस 6 और ये 4 प्लस 9 और ये 6 प्लस 3। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू मिल गई -3 -4 1 और ये 8 और ये 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए बी की वैल्यू -3 -4 1 8 13 9 ये मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब बी ए के लिए देखते हैं, ठीक है। ए बी के लिए परिभाषित था, ए बी का अस्तित्व था, तब हमने ए बी की वैल्यू निकाली। अब बी ए का अस्तित्व है कि नहीं उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए बी ए का अस्तित्व तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी में देखिए बी से ए में जाना है ना। बी में क्या होना चाहिए, बी में स्तंभ की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी में स्तंभ की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, अतः बी ए का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, बी ए के लिए कंडीशन डाल देंगे, बी में स्तंभ की संख्या बी में स्तंभ की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के इन पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः बी का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। ए बी बराबर -3 -4 1 8 13 और 9, ठीक है। और बी ए का अस्तित्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन आपका दिया गया है, क्योंकि बी में स्तंभ की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आई थिंक, ठीक है। और नहीं बनता है तो आप पूछिएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में और प्रश्न दिया गया है उसमें बुक में, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका दिया गया है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल हो किसके, बी ए के, ठीक है। तो उसमें का पहला लेके चलते हैं। आपको बताना है कि ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी से ए के मल्टीप्लाई के नॉट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए दिया गया है और बी का वैल्यू दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, है ना। प्रूफ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सीधा मैं मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ ना। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। 1 3 -1 2 -1 -1 3 0 -1, ठीक है। ए से बी में जाना है, मतलब -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 का -2 के साथ -2 है ना, प्लस रहता है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 का 1 के साथ तो 3 और माइनस माइनस का गुणा प्लस और 1 का 6 के साथ तो 6। फिर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस रहता है ना, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ जाएगा और 1 का 9 के साथ गुणा 9। 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -1,
-3 और ये माइनस माइनस +4, ठीक है। 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई 4 -4, और -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई +1, -1 का +6 के साथ मल्टीप्लाई -1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई +6। फिर इसका चलते हैं, क्या आ जाएगा आपका 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर आपका -1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई -2, और -1 का 9 के साथ मल्टीप्लाई -9, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -2, -1 का मल्टीप्लाई +1, और -1 और +4 का मल्टीप्लाई +4। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपका 3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई -6, 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, और -1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई +6। फिर 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 0 का तो 0 आ जाएगा, और फिर -1 का 9 के साथ तो 9, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -3, 0 का 0, और ये -1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई +4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिला। अब इसकी वैल्यू क्या मिलती है उसको देखिए। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो -2 -3 कितना आ जाएगा, -5, -5 में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ये है आपका 6 3 9, +9 और -9 घट जाएगा आपका 0। ये है -3 -1 मतलब -4 और +4, ये भी 0। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या है 6 और 1 7, 7 में 4 घटेगा आपका आ जाएगा 3, ठीक है। और ये 9 और 2 11, 11 में 6 घटेगा आपका आ जाएगा -5, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये है आपका 4 और 1 5, 5 में 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट चलते हैं, -6 +6 है मतलब 0, -9 +9 है 0, ये आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 1 0 0, 3 -5 और 3 और 0 0 1। अब चलते हैं बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। बी ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड बी ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2 3 -1, -1 2 -1 -6 9 -4। देखिए बी ए निकालने का मतलब ये है कि इसमें बी की वैल्यू पहले पुट होगी और ए की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो ये हो गया 1 3 -1 2 -1 -1 और 3 0 -1, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -2, और +3 का 2 के साथ 6 -3, और ये आ जाएगा -2 का 3 के साथ करेंगे -6, और -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, और ये आपका 0, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और ये -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, और ये +1। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का देखते हैं, ठीक है। -1 का +1 के साथ मल्टीप्लाई -1, फिर 2 का 2 के साथ 4, फिर -3, ये आ जाएगा आपका -3 -2 और ये 0। -1 का +1 के साथ 1, -1 का 2 का -1 के साथ -2, और -1 +1। फिर है आपका -6, 9 का 2 के साथ 18, -4 का 3 के साथ -12, फिर -6 का 3 के साथ -18, ये -9 और ये 0। फिर चलते हैं -6 का +1 के साथ 6, 9 का -1 के साथ -9, और ये +4। तो ये मिल गया आपको। 2 की वैल्यू क्या मिल गई देखिए, यहां से देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलते जाएगा,
3 और 2 5, 5 में 6 में 5 घटेगा मतलब 1, और ये आ गया आपका यहां तक है ना, 6 3 9 -9, और ये है आपका 2 -3 मतलब 2 और 1 3 0 है ना। अब देखिए इसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही रो में पता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को ही निकाल के देखते हैं, इक्वल आ रहा है तो ऊपर वाला तो नहीं आ रहा है ना, तो ऊपर वाला इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरा आपका मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एक टर्म आपका गलत हुआ मतलब पूरा आपका नॉट इक्वल बता देगा, है ना। तो चलिए अब निकाल लिए हैं तो इसको कर ही लेते हैं। ये आ गया आपका 0, और ये आपका आ गया -5, और ये 0, और ये आपका आ गया 0, और यहां से आ गया कितना आएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे 27, और ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहां से देखिए ये तो रही आपकी BA की वैल्यू। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट रो आपका नॉट इक्वल आ गया, फर्स्ट रो को दोनों का देखेंगे, नॉट इक्वल आ गया तो आपके पास टाइम की कमी रहेगी, तो आप यहीं से आप बता सकते हैं कि AB नॉट इक्वल है BA का, ठीक है। वहां से आप कंफर्म हो जाएगा, फिर आप इसका सॉल्यूशन नीचे भर दीजिएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं अतः ये तो रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, रूट, और AB नॉट इक्वल्स टू B। आ गई बात समझ में। तो इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप्स के, और उसको सॉल्व करके देखिएगा, नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 5वें नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट है आपका 1 3 -1 -4 प्लस 3 -2 -1 1, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है, और फिर है आपका एक मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मूल्यांकन करना है मतलब वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट दिया रहता है सॉल्यूशन करने का, ये एक रूल होता है बोल सकते हैं। जो ब्रैकेट दिया गया है एक ब्रैकेट, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बोला गया है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे प्लस करना है आपको, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को प्लस तभी करते हैं जब आपका क्या दिया रहता है, दोनों आपका क्या रहता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तब हम उसका एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे, दैट कितना आ जाएगा 4, 3 में -2 करेंगे 1, और फिर ये आपका आ जाएगा 1 -1 आपका -2 -4 और 1 -3, ठीक है। फिर सेकेंड मैट्रिक्स आपका दिया गया है 1 3 5 2 4 6। अब याद कीजिए, अब ये तो रहा आपका गुणन के रूप में आ गया है ना, तो गुणा करना है, दैट मीन्स इसका भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका भी रूल है ना। कब गुणन कब परिभाषित होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल आए, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए स्तंभ की संख्या 2 है, ठीक है, और यहाँ पे रो की संख्या आपका क्या है, पंक्ति की संख्या भी 2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, दैट मीन्स हम इसका गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, 4 का 1 के साथ 4, फिर 1 का 2 के साथ प्लस रहता है ना बीच में, 1 का 2 के साथ करेंगे 2, फिर 4 का 3 के साथ 12, और ये +4, और ये आ जाएगा आपका 20, और ये +6, फिर -2 का 1 के साथ -2, और फिर -6, और ये -2 का 3 के साथ -6, और -3 का 4 के साथ -12, और -2 का 5 के साथ -10, -3 का 6 के साथ -18, ठीक है। इसको और आगे लिख सकते हैं हम,
आंसर क्या आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और 12 में 4 ऐड करेंगे 16, और 20 में 6 ऐड करेंगे 26। फिर ये आ जाएगा -8 -18, और ये आपका आ जाएगा -28। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर जो क्वेश्चन दिया गया था उसका। समझ में आ गई बात। इसमें और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, 1 या 2 और दिया गया है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखते हैं अब 6वां नंबर का प्रश्न दिया गया है आपका। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स है x1 और सेकंड है आपका 1 0 -2 0 इक्वल्स टू 0 है, तो x का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x1 और 1 -2 0 0 इक्वल्स टू 0। कंडीशन कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल होती है, तब गुणन आपका परिभाषित होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आपका क्या आ जाएगा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई x, और फिर 1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -2, और फिर इसका करेंगे तो ये 0 हो गया इतना। अब इक्वल दिया गया है आपके पास 0। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स है आपका, ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल टू है किसके, 0 के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो ये आपका 0 है, मतलब ये 0 0 के फॉर्म में है ना। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x -2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आपको मिल गई 2। समझ में आ गई बात। एलिमेंट का कंपेयर करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x -2 इक्वल 0, दैट मीन्स 2 की वैल्यू 2 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो आपका माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब इसी में आपका एक और टाइप्स का क्वेश्चन दिया रहता है। जब ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और बोला गया है कि उसमें धनात्मक मान निकालिए, तो धनात्मक मान कब निकलेगा, कहने का मतलब क्या है, धनात्मक मान, मान लो x² इक्वल टू 36 है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, x की वैल्यू ±6 आएगी, है ना। तो इसमें आपका मान लो धनात्मक मान बोला गया है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। ठीक है, और उसी में ऋणात्मक मान बोलेगा तो नेगेटिव को लेंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको मिल रहा है ना। आंसर में बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि धनात्मक मान निकालिए, तो धनात्मक मान बोलने पर केवल प्लस साइन वाली वैल्यू को ली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि a इक्वल टू 1 -1 1 और a² इक्वल टू k, तब k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, a² इक्वल टू k a। ठीक है, और दिया गया है यदि a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 -1 और 1 है। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 1, तब आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें a मिल जाएगी, मिलेगी ना, a² इक्वल टू a, a² अपॉन a, तब k इक्वल्स टू हमें मिल गया। ठीक है, k का मान आपको ज्ञात करना है और a आपका कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, k की वैल्यू हमें a मिल गई। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो k इक्वल टू a रखेंगे, मतलब 1 -1 1। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखिए। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 आ गया, -1 का -1, बीच में प्लस रहता है ना, -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई +1, तो इसको ऐड करेंगे 2। तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू मिल गई 2। ये आपका आंसर। आ गई बात समझ में। यहाँ से आपके पास दिया गया था a की वैल्यू और दिया गया था कि a² इक्वल टू k a है, तब k का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से हम ले लिए a² इक्वल टू k, a को इधर ट्रांसफर कर दिए, इनटू में था, इधर आके डिवाइड हो गया। तब यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई a, और इस a जो मैट्रिक्स है, a आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 2।
ठीक है, तो इस तरीके से हम k का मान निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आपका 10वां प्रश्न दिया गया है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तथा a स्क्वायर इक्वल टू a है तो 7a माइनस आई प्लस a का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, जहां i आपका क्या है, तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कुछ दिमाग में आ रहा होगा, है ना। यदि a एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मान लेते हैं हम a स्क्वायर की वैल्यू a, दैट मीन्स यहाँ पे ले लेंगे हम a इक्वल टू कोई यूनिट मैट्रिक्स है 0 1, क्योंकि इसी का स्क्वायर हम करेंगे तो a ही मिलता है। a स्क्वायर करने पर ही a स्क्वायर करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 1 0 0 1। आप a स्क्वायर दैट मीन्स a इंटू a की वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, यही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह, हाँ, वर्ग आव्यूह किसको बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। वर्ग आव्यूह उसे बोला जाता है जो जिसमें रो की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर होती है। याद कीजिएगा जो डेफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और a स्क्वायर इक्वल टू a होना चाहिए। तो a स्क्वायर इक्वल टू a मतलब a स्क्वायर करेंगे इस मैट्रिक्स का तब भी यूनिट मैट्रिक्स ही देता है। ठीक है, तब आपका दिया गया 7a माइनस आई प्लस a का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तब 7a माइनस आई प्लस a का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो 7a की जगह में आप, हाँ, 7a मतलब आप डाल सकते हैं 1001, इसको लिख भी सकते हैं या फिर i डाल देंगे तब भी चलेगा। मतलब a ही रहने देंगे तब भी चलेगा, और i लिखेंगे, क्या बोलते हैं, इस यूनिट मैट्रिक्स को मान लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, माना, और i प्लस a करेंगे क्या आएगा आपका, i को भी हमने क्या माना है, i आपका आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी मतलब इसको आप लिख भी सकते हो 1001 करके भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे i ही रहने दोगे तब भी चलेगा। प्लस a की वैल्यू भी आपकी क्या है, 1001 है क्यूब, और यहां से आप कर सकते हैं इसको 71001, इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 2002। इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे क्या आ जाएगा आपका 71001, और ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस है ना, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8008 आएगा ना। 2 का क्यूब दैट मीन्स 2 का 3 घात मतलब 8, और 2 का 3 घात मतलब 8, तो यहां से आपका आ जाएगा ये 7007, और ये आ जाएगा आपका 8008। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से 7, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए ये वाला स्टेप ऐसे ही रहने दीजिए, 1001 है ना, माइनस है आपका ये, तो 71001, यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो गया 1001। ये आपका दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है ना, माइनस 8i लिख सकते हैं, i है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स है, i से इसको डिनोट किया जाता है। अब बोला गया है कि i यहाँ पे क्या है, एक तत्समक आव्यूह है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा i तत्समक आव्यूह, i एक तत्समक आव्यूह है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8 इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से आपका ये जो मैट्रिक्स, ये जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आपकी मिल गई -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7a माइनस आई प्लस a का क्यूब इक्वल्स टू मिल गया -1। ये आपका आंसर।
आ गई बात समझ में, कैसे किए समझ में आ गया ना। वर्ग अवयव मतलब सेम ऑर्डर, सेम रो और सेम कॉलम का मैट्रिक्स, ठीक है। और आपका दिया गया था कि हाँ, ये जो क्वेश्चन था उसमें उसका वैल्यू निकालना था, ठीक है, जब आई आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पे ए को मान लिया 1001, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हमने मान लिया, ए की जगह में वैल्यू पुट अप कर दिए, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकलेगा इसमें से, फर्स्ट रो से भी 8 निकल जाएगा, सेकंड रो से भी निकल जाएगा, है ना। मतलब पूरे में 8 हम निकाल सकते हैं। तो 8 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1001। और यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए, हाँ, एक मिनट, हाँ, ये स्केलर हो गया ना, 8 कॉमन निकाले वो स्केलर हो गया। अदिश गुणन का हमने पढ़ा था, है ना, अदिश गुणन की प्रॉपर्टी, तो वैसे ही हमने किया। यहाँ से आप डायरेक्टली यहीं से भी निकाल सकते थे, 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब कॉमन निकाल सकते थे। मैंने पूरा सॉल्व करके निकाला है ना। हाँ, इसको आप सुधार लीजिएगा, इसको सुधार लेंगे, 2 का क्यूब निकल जाएगा, 1001 मिल जाएगा, उसका क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका सॉल्यूशन आ गया 7 - 8 इक्वल्स टू -1। मैं ही सुधार लेती हूँ इसको यहां से। ये हो गया आपका, 2 का क्यूब कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1001। और ये हो गया 2 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 8, और ये हो गया 1001, ठीक है, ये 1001। यहां से हम लिख सकते हैं के ए का होल पावर क्या है, n इक्वल्स टू k टू द पावर n और a। ये आपका होता है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के ए का होल पावर n इक्वल्स टू k टू द पावर n और ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी को अप्लाई किए और इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जहां तक आप लोगों से इस प्रश्नावली में बन जाता है आप बना के देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।